Day 29 निशुल्क बैच एंड डे 9 द चैप्टर प्रोनाउन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्क्वायर डाइस में। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड पटना। जैसा आप जो भी मेरे पीछे देख पा रहे हैं, बिल्कुल वही सब हम लोग यहां करने वाले हैं और यही सब चीजें कर रहे हैं। जो भी लोग हमारे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको सब कुछ पता होगा अच्छे से। निशुल्क बैच है ये, आज से लगभग 28 दिन पहले ये बैच स्टार्ट हुआ था और एक एक करके हर एक दिन लगभग 20 से 30 मिनट का सीरीज इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, जिसका लक्ष्य ये है कि कंप्लीट इंग्लिश जो हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, जो पेड बैचेस होते हैं या कुछ भी, वो चीज यहां पे बच्चों को दिया जा सके 20-20 मिनट 30-30 मिनट वीडियो के फॉर्म में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आपके जो भी दोस्त मित्र हैं उनको भी जरूर शेयर कर दीजिए, या उससे पहले आप इस चैनल पे जाकर के जो भी रैंडमली आपका मन करे, कोई भी आप 2-3 लेक्चर्स देख जरूर ले। उन लेक्चर्स को देखने के बाद पहले आप खुद से फील कर ले कि यस दैट इज गुड, आपको ऐसा लगे तो ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम जब इस सीरीज को स्टार्ट किए, मेरा पूरा मकसद था कि ऐसे बच्चे जो कि मेरे पास आके ऑफलाइन पढ़ नहीं सकते हैं या फिर कुछ भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश मिल सके। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यूट्यूब हिस्ट्री में ये जो आपको क्लास मिल रहा है, कंप्लीट इंग्लिश सिलसिलेवार तरीके से, और कहीं डंडी मारने वाली बातें नहीं है कि नहीं यार ये निःशुल्क है तो यूट्यूब पे है तो सर ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ दे रहे होंगे, ऐसा नहीं है। जो बच्चे में से ऑफलाइन पढ़े हैं, अगर वो भी देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स को कि कंटेंट बिल्कुल सेम है, वही सारी चीजें हैं जो हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं। तो आप ऐसा कतई ना सोचे कि यह बैच क्योंकि निःशुल्क है तो आपके साथ कुछ भी ऐसा ठगा वाला इज नॉट द राइट वर्ड, मतलब कुछ कम मिल रहा है कंटेंट, ऐसा नहीं है। ओके, सो ये सब बात अलग रहा। रेगुलर व्यूवर्स का फिर स्वागत है, जो नए व्यूवर्स है उनका भी स्वागत है। नए व्यूवर्स प्लीज सब्सक्राइब कर ले, शेयर थोड़ा ज्यादा करते रहिए, आप लोग अपने दोस्तों मित्रों को बताते रहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। बाकी मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां जाकर के जो मर्जी आए कमेंट कर सकते हैं, बुरा लगे तो बुरा भी कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आई डोंट डिलीट एनी ऑफ योर कमेंट्स, वो वहां होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल फीडबैक हो तभी हम भी इसको जारी रखें और पढ़ाते रहें। प्रोनाउन पढ़ रहे थे हम लोग, प्रोनाउन का डेफिनेशन देखा आपने, प्रोनाउन के काइंड्स देखे आपने, एग्जांपल्स देखे, वहां से क्या क्या सवाल आ सकते थे, आपने वो सारी चीजें देख रखी। आज के सेशन में हम लोग यूज ऑफ प्रोनाउन देख रहे होंगे। प्रोनाउन का यूज कैसे कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे। रात्रि का समय है, ठंड बहुत ज्यादा है, अकेले सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं, गेटअप भी आप देख ही रहे हैं। लगभग हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज्यादा लेक्चर 2 बजे 3 बजे रात तक जगकर इतना बना सके उतना बेहतर हो, क्योंकि अगले कुछ एक वीक तक हम शायद बिजी रहेंगे, तो वीडियो ऐसा ना हो कि इरेगुलरिटी हो जाए, कुछ छूट जाए। तो ये मेरा प्रयास है इतने रात को वीडियो बनाने का। तो यूज ऑफ प्रोनाउन हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। आपने एक पक्ष देख लिया, प्रोनाउन का डेफिनेशन देख लिया, वो एक पक्ष था। प्रोनाउन के काइंड्स देखे, वो दूसरा पक्ष था। प्रोनाउन के काइंड से सवाल क्या क्या आ सकते थे, वो तीसरा पक्ष था। ये चौथा पक्ष है यूज ऑफ प्रोनाउन। यूज ऑफ प्रोनाउन में भी आप कुछ इस तरह के वर्ड्स का यूज देखेंगे, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये 4 वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे ईदर, नीदर, बोथ, ईच। इसके बाद और आपको मिलेगा एनी, नन, ऑल, एवरी। इन 8 वर्ड में हम लोग डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम यहां लिख भी दे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एक हमारा होगा ईदर। ईदर का झगड़ा आमतौर पे हो रहा होता है एनी के साथ। जो सेंस ईदर का आता है ना, वही सेंस एनी का भी आता है। फिर हम लोग देख रहे होंगे नीदर, अभी आपको हम दिखाए ही वही सब चीज है। इसका झगड़ा हो रहा होता है नन के साथ। जो सेंस नीदर का होता है वही सेंस नन का भी होता है, बट डिफरेंस क्या है समझेंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे ईच, और ईच का झगड़ा इधर हो जाता है एवरी के साथ। और फिर आप देख रहे होंगे बोथ, जिसका कि झगड़ा हो जाता है ऑल के साथ। तो इन 8 वर्ड में हम लोग डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे यूज ऑफ प्रोनाउन चैप्टर में, कि क्या अंतर है ना बात। अगर आप एक बेसिक अंतर समझने का प्रयास करें तो ये समझो, पहला और बेसिक अंतर कि एलएचएस वाला जो भी है ना, वो तब यूज होता है जब सेंटेंस में सिर्फ 2 एलिमेंट की बात हो। यानी कि ईदर, नीदर, ईच, बोथ आप कब यूज करेंगे, जब सिर्फ 2 एलिमेंट का बात सेंटेंस में हो रहा होगा। और एनी, नन, एवरी, ऑल का यूज आप कब करेंगे, जब सेंटेंस में 2 से अधिक एलिमेंट का यूज हो रहा होगा।
ये पहली बात आप दिमाग में डाल ले और समझ ले, क्योंकि सिर्फ इतना भी अगर आप दिमाग में रखेंगे ना तो काफी सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में सही हो जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, अगर सिर्फ दो एलिमेंट का चर्चा हो सेंटेंस में, सिर्फ दो, तो क्या यूज करेंगे आप, लेफ्ट वाला। अगर आपको यूज करना हो दो से अधिक तो क्या यूज करेंगे आप, राइट वाला। दो का बात होगा तो या तो ईदर, या तो नीदर, या तो ईच, या तो बोथ। दो से अधिक होगा तो या तो एनी, या तो नन, या तो एवरी, या तो ऑल। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि ठीक है सर इतना समझ गए, और दरअसल इतना ही काफी है, 80% चीजें हो गई। अगर इतना भी दिमाग में रखेंगे तो मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे, बट फिर भी कुछ कुछ सवाल ऐसा है जो इधर भी उलझा देगा, तो हम लोग वो भी देखेंगे कि सर ठीक है हम समझ गए कि दो के बीच में इन चारों का इस्तेमाल होगा, बट दो के बीच में भी कब लगाएंगे ईदर, कब लगाएंगे नीदर, कब लगाएंगे ईच, एंड कब लगाएंगे बोथ। उसी तरीके से सर ये तो हम समझ गए कि दो से अधिक के बीच में ये चारों लगेगा, बट कब लगाएंगे एनी, कब लगाएंगे नन, कब लगाएंगे एवरी, और कब लगाएंगे ऑल। तो कुछ इस तरह के ही चीजों का पड़ताल अभी हम लोग इस लेक्चर और सीरीज में करेंगे। आइए आगे जो हम स्लाइड बना करके रखे स्पेशली इनके लिए, उसमें लिख देते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। देखोगे जरा सा क्या है भाई, आउट ऑफ टू, देखो हम पहले लिख दिए हैं कि इन सबका इस्तेमाल कब होता है, आपका ईदर हो, आपका नीदर हो, या फिर आपका बोथ हो, या फिर आपका ईच हो। इन सबका इस्तेमाल कब होता है, आउट ऑफ टू। जब आपको बोलना हो दो में से, ब्रैकेट में हिंदी भी लिखा हुआ है दो में से, तो दो के बीच में इन चारों का यूज करेंगे। बट कब यूज करेंगे ईदर का, कब यूज करेंगे हम लोग नीदर का, कब बोथ का, कब ईच का, यही हम बताने वाले हैं। तो अगर आपका सेंस निकले दो में से कोई एक, सेंस क्या निकल रहा हो आपका, दो में से कोई एक, राइट, तो उस स्थिति में आप यूज करते हैं ईदर का। जैसे मान लो हम कह रहे हैं क्लास में दो स्टूडेंट है, मान लीजिए, तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन में एग्जांपल देना ज्यादा आसान होता था। अगर हम कह रहे हैं क्लास में दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि भाई इन दोनों में से कोई एक जो है ना वो एसएससी सीजीएल निकाल लेगा, तो वहां पे मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, ईदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स कैन क्वालिफाई और कैन क्रैक एसएससी सीजीएल 2024, मान लीजिए, अब तो अगला ही आ रहा होगा, इस तरह से। तो ईदर का इस्तेमाल कब करते हैं, जब मेरा सेंस होता है दो में से कोई भी एक। जैसे मान लीजिए वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है क्रिकेट का, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में फाइनल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यार दोनों में से कोई एक ही जीतेगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप, ईदर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया विल विन दिस मैच। दोनों तो जीत नहीं सकते हैं, किसी भी चीज में अगर दो टीम प्रतिस्पर्धा कर रही हैं आपस में तो कोई एक ही जीत रही होंगी। फाइनल का हम बात कर रहे हैं क्योंकि फाइनल में दो ही टीम आपस में भिड़ रही है, भिड़ंत कर रही है। उसी तरीके से नीदर का इस्तेमाल कब करोगे, तो आपको बोलना हो दो में से कोई नहीं। क्या बोलना हो आपको, दो में से कोई नहीं। जैसे क्लास में दो स्टूडेंट्स बैठे हैं और आपको तो टीचर ऐसा लग रहा है कि दोनों उतने मेहनती नहीं है, दोनों का बेड़ा गर्क है, दोनों से कुछ नहीं हो सकेगा। डोंट टेक इट नेगेटिवली, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो आप वहां क्या बोलेंगे, नीदर ऑफ यू कैन क्रैक एसएससी सीजीएल, नीदर ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स विल क्रैक दिस सीजीएल। या उनका नाम अगर रमेश और सुरेश है तो नीदर ऑफ रमेश और सुरेश, नीदर ऑफ रमेश एंड सुरेश विल क्रैक दिस एसएससी सीजीएल। ऐसा हम लोग एग्जांपल दे रहे होंगे। तो दो में से कोई एक यानी कि ईदर, दो में से कोई भी नहीं, वहां पे नीदर। अब यहां कांड होगा बोथ और ईच में, क्योंकि इनका सेंस क्या होता है, देखो ये फिक्स है, दो में से कोई एक तो ईदर, दो में से कोई नहीं तो नीदर। अगर आपको बोलना है दो में से दोनों का दोनों, अगर आपको ऐसा बोलना हो, दो में से दोनों का दोनों, आपको ऐसा कुछ बोलना हो, और दो लोग हैं, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि दोनों क्रैक कर लोगे, ऐसा कुछ, दोनों सेम चीज कर रहे हैं, दोनों क्रैक नहीं कर पाओगे, राइट, नहीं वाले में तो नीदर हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि दो में से दोनों का दोनों, ऐसा सेंस निकल रहा है, तो वहां दिक्कत होता है।
वहां पे आप बोथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पे आप ईच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है सर, कोई एक था तो इधर लगा दिए, कोई नहीं तो निधर लगा दिए, दोनों का दोनों में तो दो दो ऑप्शन है, बोथ भी है ईच भी है, कब लगाएंगे बोथ और कब लगाएंगे ईच? तो उसका जवाब सुनिए। अगर दो में से दोनों का दोनों आपको एक साथ बोलना हो, है ना, कलेक्टिवली बोलना हो, एक साथ, ऐसे इमेजिन कर लो कि दो स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं मेरे सामने, बोल रहे हैं दोनों पास जाओगे, तो बोथ ऑफ यू विल क्रैक द SSCGL, राइट? लेकिन दो में से दोनों का दोनों एक साथ नहीं बोल रहे हैं, आप अलग अलग करके बोल रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? अलग अलग। बात समझना, दो है, हम बोल रहे हैं दोनों पास कर जाओगे, एक साथ बोल दिए, लेकिन हम बोल रहे हैं तुम भी पास करोगे, तुम भी पास करोगे, अलग अलग करके बोले, एक साथ नहीं बोले। जब अलग अलग करके दो चीजों का बोलेंगे, तुम भी बोले दो ही बार, तुम भी, दैट इज कॉल्ड ईच। और बोल रहे दोनों, एक ही बार में बोल दिए, दैट इज कॉल्ड बोथ। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, याद कीजिए, ईच, ईदर, नीदर, एवरी हमने कहां पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही क्या होता है? बांट देना, विखंडित कर देना, अलग अलग कर देना। तो अगर दो में से दोनों का सेंस आए तो बोथ और ईच आप लगा सकते हैं, लेकिन कब एक साथ का सेंस होगा तो बोथ, और अगर अलग अलग का सेंस होगा तो ईच। ठीक है बात? यही सारी बातें जो आपने दो चीज के बीच में पढ़ी ना, वही सेम बात आप दो से अधिक के बीच में भी पढ़ रहे होंगे। यहां एक और ट्रिक, ग्रामेटिकल ट्रिक भी समझ सकते हो। आप जब बोथ का यूज करेंगे ना, तो इसके बाद का नाउन और वर्ब दोनों क्या होगा? प्लूरल होगा, राइट? लेकिन जब ईच का यूज करेंगे आप, तो इसके बाद का नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। तो यहां से एग्जाम में सेंटेंस जब पढ़ोगे तो वहां से भी ट्रिक निकाल सकते हो। जैसे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं बोथ बॉयज आर, लेकिन जैसे ही आप लगाएंगे ईच बॉय इज, तो ऐसे भी आप पकड़ लीजिएगा। और नाउन और वर्ब दोनों लग रहा है कि प्लूरल है और दो का बात हो रहा है, तो बोथ लगा दीजिएगा। अगर लगे कि नाउन और वर्ब दोनों सिमिलर है और दो का बात हो रहा है, तो वहां पे ईच लगा दीजिएगा। ठीक है बात? यही सेम चीज आपका दो से अधिक के बीच में होगा इस वाले पार्ट में। यहां आप जब देख रहे हैं दो से अधिक के बीच में, वहां क्या था? बोथ था। ब्रैकेट में लिख देकर याद दिलाने के लिए आपको, वहां पे हमने क्या देखा था? बोथ। नन का झगड़ा किससे हो रहा था? नीदर से। ऑल का किससे हो रहा था? बोथ से। हम बस याद दिलाने के लिए लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। एवरी का किससे हो रहा था? ईच से। लेकिन ये सब किसके बीच में था? दो के बीच में। एनी का बोथ लिख दिया क्या? एनी का ईदर। ये सब कब था? दो के बीच में था, है ना बात? लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनी, ये कहां लगेगा? तीन के बीच में। नन कहां लगे? तीन बोल रहे हैं। मोर देन टू, दो से अधिक में से, बोर्ड पे लिखा हुआ है आउट ऑफ मोर देन टू, मतलब अगर हमारा x क्या हो? इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन टू, तो एनी। ग्रेटर देन टू तो नन। दो रहेगा तो बोथ, लेकिन वही अगर ग्रेटर देन टू तो बोथ की जगह पे ऑल। दो रहेगा तो ईच, लेकिन अगर हमारा x रहेगा ग्रेटर देन टू तो एवरी हो जाएगा। तो इसमें भी वही चीज जो पीछे लिखे थे, वीडियो को बैक करके बार बार जाकर के आप लिख सकते हो, कहो तो हम यहां पर लिख भी देते हैं। दो से अधिक में से, इसको मिटाते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम लोग क्या क्या देख रहे हैं बाबू? अभी हम लोग देख रहे हैं एनी, नन, ऑल और एवरी। अगर आपको बोलना हो दो से अधिक में से कोई एक, तो क्या करेंगे आप? एनी लगाएंगे। दो से अधिक में से कोई नहीं, तो नन लगाएंगे। अगर आपको बोलना हो दो से अधिक में से, अब दोनों का दोनों नहीं बोल पाओगे, सब का सब, सब का तारक मेहता नहीं, सब का सब, तो उस सिचुएशन में आप ऑल भी लगा सकते हैं, एवरी भी लगा सकते हैं। बात समझ ही गए हो? एक साथ बोलेंगे। मान लो क्लास में क्या है? दो से अधिक बच्चे हैं। इमेजिन करो, हम कह रहे हैं किसी एक का SSCGL निकलेगा, तो वहां पे क्या यूज करेंगे? ए नहीं, क्योंकि क्लास में बात कर रहे हैं दो से अधिक बच्चे। पिछले वाले में दो बच्चे लेकर के बात किए थे, तो हम कह रहे हैं दो से अधिक में से किसी एक का SSCGL निकलेगा, तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स
कैन क्रैक एसएससी सीजीएल? कोई एक बोला, कोई नहीं। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन क्रैक एसएससी सीजीएल। अगर मैं बोल रहा हूं सारा का सारा, एक बोला कि सारे बच्चे निकाल लेंगे, एक बार में कह रहे हैं तो बोलेंगे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। एक बार बोल रहे हैं कि तुम भी ऐसे सबको बोल रहे हैं, अलग अलग करके बोल रहे हैं, है ना? तो वहां पे क्या हो जाएगा, अलग अलग वाले सेंस में आप लगाएंगे ईच, और अगर दो से अधिक सबको तुम बोलोगे एक साथ तो वहां पे लगाएंगे ऑल। बाकी ट्रिक आपको सिखा दिए, जब ऑल यूज करोगे ना तो वही चीज, इसके बाद का नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। जब एवरी यूज करोगे ना तो इसके बाद का नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होगा। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पीवी का मतलब प्लूरल वर्ब और एसबी का मतलब सिंगुलर वर्ब। तो अब तक आपने यूज ऑफ प्रोनाउन का स्टार्टिंग का सबसे 8 प्रोमिनेंट प्रोनाउंस देखे, जो अक्सर एग्जाम में आते जाते रहता है, परेशान करते रहता है। आप सिर्फ इतना भी दिमाग में रखेंगे कि सिर्फ दो का बात हो रहा है तो भाई वहां पे आप यूज करेंगे ईदर, नीदर, बोथ, ईच, और दो से अधिक का बात होगा तो एनी, नन, ऑल, एवरी। इतना भी याद हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे, 80% 85% क्वेश्चंस बन जाएंगे, बट आपको हम डिटेल में बता दिए। तो अभी आपने क्या देखा, टी थियरी देखा, आई इलस्ट्रेशन देखा। आइए नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन को इलेबोरेट करते हैं, देखते हैं यहां से एग्जाम में किस तरीके से अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है, हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दीज 3 चैप्टर्स। हम हट जाते हैं एक बार, ध्यान से देखिए आप। हैव यू गॉन थ्रू ईदर ऑफ दीज 3 चैप्टर्स दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम, है ना बात? तो क्या यूज किया है इसने? यूज किया है ईदर। क्या यूज किया है? ईदर। व्हाइट ले लेते हैं मार्कर, नहीं येलो नहीं, व्हाइट। ईदर। अब ईदर हम लोग जानते हैं कब लगता है भाई, x बराबर 2, जब सिर्फ 2 एलिमेंट का बात होता है तब। यहां क्या लिखा हुआ है? 3। 3 लिखने का मतलब क्या, x बराबर 2 कि x ग्रेटर देन 2? जाहिर तौर पे x ग्रेटर देन 2। 3 मतलब 2 से अधिक हो गया ना, तो 2 के बीच में जहां ईदर लगता है, उसी 2 से अधिक के बीच में क्या लगता है? तो 2 से अधिक के बीच में एनी लगता है। क्या लगता है? एनी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, इस ईदर के बदले में मेरे को एनी लगाना पड़ता। उम्मीद करते हैं काफी अच्छे से आप समझ रहे हैं, क्योंकि काफी अच्छे से आपको समझाया भी गया है। रिक्वेस्ट यही रहेगा, जिस तरह से आप जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे इस सीरीज का लुत्फ ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, भाई बहन, दोस्त मित्र जो भी है ना, बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाएंगे पूरा। जो मेरा पेड बैच हुआ करता था कंप्लीट, दैट वुड हैव कॉस्टेड यू 7,000 प्लस 300 रजिस्ट्रेशन, 7,300 यूज्ड टू माय फी। तो उतना आपको देना पड़ जाता अभी वाले के हिसाब से। लास्ट टाइम हर बार बढ़ाते रहते हैं, तो अभी ये बिल्कुल निःशुल्क है, बस आप इतना करेंगे अपने एंड से। चलो अगले क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर। सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कि नीदर मिला। नीदर कब लगता है भाई, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 होता है। ग्रेट। इसने क्या लिख रखा है, बट ऑफ हिज 3 सन्स, और 3 का मतलब क्या कि x ग्रेटर देन 2, और x ग्रेटर देन 2 के केस में नीदर नहीं होना चाहिए था, नन होना चाहिए था। तो इसने नीदर लगा रखा है, उस प्लेस पे क्या करेंगे हम लोग, नन करेंगे। तो इस सवाल में यही एरर था। और सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द जज वॉज कन्विंस्ड दैट नीदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड वॉज गिल्टी ऑफ मर्डर। सबसे पहले वर्ड क्या मिला मेरे को, नीदर मिला। नीदर कब लगता है भाई, जब x 2 हो, यानी कि x मतलब 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और यहां क्या लिख दिया है 5, और 5 का मतलब x ग्रेटर देन 2, 2 से अधिक की बात हो रही है। और 2 से अधिक के बीच में जहां नीदर लगता है, वहां क्या लगाना पड़ता है हम लोगों को, नन। तो नीदर की जगह पे आप
नन का इस्तेमाल कर सकते थे। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ये सवाल है हमारे पास, ऑल विटनेसेस ऑफ यस्टरडेज एक्सीडेंट वाज क्वेश्चन सेपरेटली बाय द पुलिस। क्या लिख दिया इसने? ऑल। जैसी ऑल लिख दिया मेरे दिमाग में क्या कौन होना चाहिए कि x कितना होगा, 2 से ज्यादा होगा, राइट। अब यहां बॉम्ब फट गया, यहां सेंटेंस में कोई फिगर है ही नहीं, देखो पता ही नहीं चल रहा है कितने एलिमेंट की बात हो रही है। अब तक तो लिखा था तो हम लोग समझ जाते थे कि 2 से अधिक लिखा है तो ईच नहीं होगा, वहां पे ऑल हो जाएगा। 2 से अधिक लिखा है तो भाई इधर नहीं एनी हो जाएगा, या 2 लिखा है तो नन नहीं नीदर हो जाएगा। अब तक ये समझते थे, यहां ये बात समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात याद करो, हम बताए थे कि जहां जहां ऑल लगता है तुरंत वहां पर ऐसे, यहां देखते हैं, जहां जहां आप ऑल लगा रहे हैं वहां एवरी लग सकता है, और जहां जहां आप बोथ लगा रहे हैं वहां पे ईच लग सकता है ना बात। तो अंतर क्या बताए थे? ईच, ईदर, नीदर, एवरी किसका एग्जांपल है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। यानी कि अलग अलग होगा तो 2 से अधिक के केस में एवरी करेंगे, अलग अलग होगा 2 से, सेम होगा अलग 1 से अधिक होगा ऑल करेंगे, अलग अलग होगा 2 होगा ईच करेंगे, एक साथ होगा 2 होगा बोथ करेंगे। नहीं समझ में आ रहा था, ट्रिक भी सिखाए थे कि एवरी के बाद क्या हो जाता है, सब कुछ प्लूरल हो जाता है। पीसीएन पीवी लिखने की जरूरत नहीं, बस हम लिख दे रहे हैं कि क्या हो जाता है, प्लूरल। और इसमें क्या हो जाता है, सिंगुलर। लेकिन ऑल में क्या होता है, अरे यार इसमें भी मतलब एवरी और ईच दोनों में क्या होता है, सिंगुलर। ऑल में क्या होता है, प्लूरल। बोथ में क्या होता है, प्लूरल। नाउन और वर्ब दोनों। अब दोनों बात से समझो, यहां इसने ऑलरेडी लिख रखा है क्वेश्चन सेपरेटली बाय द पुलिस, तो अलग अलग किया गया। तो यहां से आप समझ गए ऑल नहीं एवरी होना चाहिए था। बाकी आप ये दिमाग लगाओ, ऑल विटनेस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, विटनेस। विटनेसेस नहीं लिखा है, विटनेसेस मतलब प्लूरल, विटनेस यानी कि सिंगुलर। वर्ब भी क्या लिखा हुआ, वॉज, वर नहीं लिखा गया है। तो यहां से भी आप पकड़ सकते थे कि अगर ऑल सही होता तो यहां विटनेसेस होता और यहां वर होता। तो ये दोनों सिंगुलर होने का भी मतलब है कि भाई यहां ऑल नहीं होता बल्कि आपको एवरी का इस्तेमाल करना होता। उम्मीद करते हैं ये जो सारे 8 वर्ड्स थे, दैट इज ईदर, नीदर, ईच, बोथ, उसी तरीके से एनी, नन, एवरी, ऑल, आपको इन 8 वर्ड्स में डिफरेंस समझ में आ गया। आज के इस सेशन में बस इतने ही पे कार्यवाही रोकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। बाय बाय, टाटा, चीयर्स।